हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 का 23 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। आज मैथ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में साथ ही कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे, जो साथ ही आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो साथ ही अगर आप लोग इसी तरह से डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आइए साथ ही स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो साथ ही पहला क्वेश्चन आपका आर्टिकल से है कि अनुच्छेद 51A का संबंध किससे है, या फिर अनुच्छेद 51A संविधान में कब लागू हुआ था। तो देखिए साथी, आर्टिकल से हर एक शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आर्टिकल के सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन को कराएंगे जिस टॉपिक से साथी आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आर्टिकल का है साथी, अनुच्छेद 51A संविधान में कब लागू हुआ था। तो याद रखिएगा साथी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A को संविधान में समाविष्ट किया गया था। तो संविधान में कब लागू किया गया था, तो साथ ही 1976 में। इसको याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A को साथ ही 10 मौलिक कर्तव्यों को उसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है। आपको बता दें, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में है। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल के साथ ही सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में आएगा। आपको डायरेक्ट आर्टिकल देगा, ये आर्टिकल किससे संबंधित है, या फिर आपको नाम देगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो इस टाइप के साथ ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो देखिए साथी, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स की अगर हम वेटेज की बात करें साथी, करंट अफेयर्स का टोटल साथी 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। वो भी साथी आपका प्रीवियस यानी 2021, 22, 23 का भी पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कहा गया राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो आपको बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलीटों ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक था, 16 रजत पदक था, 23 जो है कांस्य पदक था। तो इनके संख्याओं को भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब शुरू हुआ था। तो अच्छा क्वेश्चन है साथी। पहले ग्रीष्मकालीन की बात करें, आधुनिक ग्रीष्मकालिक खेलों का पहला संस्करण 1896 में एथेंस यानी ग्रीस में, और पहला ओलंपिक शीतकालीन खेल 1924 में सेमावेस यानी साथी फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो दोनों आपको क्लियर कर दें, ग्रीष्मकालीन अगर पूछा जाए तो 1896 में, शीतकालीन अगर पूछा जाए तो 1924 में। तो देखिए साथी, हम आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे साथी आपका यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराते हैं तो इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनता है। जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन कराया, पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ, तो ग्रीष्मकालीन के साथ साथ आपका शीतकालीन भी पूछा जाता है, इसलिए आपको शीतकालीन भी बताते चल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना साथी कि ये सभी क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो एसएससी के एग्जाम में साथी पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता टीम कौन सी है। देखिए, रणजी ट्रॉफी 2023 की बात हो रही है। रणजी ट्रॉफी 2023 के फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया था। इसके साथ ही यह टीम पिछले 3 सीजन में जो है दूसरी बार चैंपियन बनी थी। तो कौन सी बनी थी, सौराष्ट्र ने साथी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमा मालिनी को पद्म अवार्ड कब मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, आपको बता दें, यहाँ से साथी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। डायरेक्ट अवार्ड देगा, यह अवार्ड इन्हें किस सन में मिला था, या फिर इनको नाम देगा, इनको ये अवार्ड किस सन में मिला, इनको कौन सा अवार्ड किस सन में मिला था। तो किसी में आपका सन देकर के अवार्ड पूछा जा रहा है, किसी में अवार्ड देकर के सन पूछा जा रहा है। तो इसमें कहा गया है हेमा मालिनी को पद्म अवार्ड कब मिला था। तो देखिए, इनको जो है ड्रीम गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। ड्रीम गर्ल्स के नाम से मशहूर हेमा को 2000 में भारत सरकार ने 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया था। तो पद्म श्री कब मिला था, सन 2000 में। किसे मिला था, ड्रीम गर्ल्स के नाम से मशहूर हेमा मालिनी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए साथी, नृत्य की क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% आएगा। आपका किसी भी राज्य का नृत्य देगा, यह नृत्य किससे संबंधित है, इतना आएगा।
याद रखना, अगर कर्मा नृत्य पूछा जाए साथी तो कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित है। वैसे तो कर्मा नृत्य जो है सोनभद्र यानी उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ आदिवासियों का प्रचलित नृत्य है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका मध्य प्रदेश होगा। आपके ऑप्शन में मध्य प्रदेश जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीमसा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसी में साथी आपका राज्य ना पूछ करके जनजाति पूछ देता है कि यह नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ढीमसा पूछा गया है, तो ढीमसा किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको बता दें, ढीमसा आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है। यह मुख्य रूप से पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश इसका होगा। आंध्र प्रदेश में किस जनजाति के द्वारा, तो पोरजा जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए जनगणना से क्वेश्चन आया, भारतीय का इसमें प्रतिशत पूछा गया, ग्रामीणों का कितना प्रतिशत है। तो 833 मिलियन भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का 2/3 से अधिक ग्रामीण है। ग्रामीण शहरी जो है 68.8% और 31.2% जो है साथ ही शहरी है। तो ग्रामीण और शहरी का अनुपात याद रखना, 68.8% ग्रामीण है और शहरों की बात किया जाए तो 31.2% शहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथी, भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। देखिए अगर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनेगा तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा साथी, याद रखना। भारत में पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई। तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये सब आपको पता होगा। याद रखना साथी, जो भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उद्देश्य जरूर पढ़ के जाइएगा। उद्देश्य उसका क्या था, उसका जो है वो कब शुरू हुई थी, उसका कार्यकाल भी याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन साथी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल से है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, यह एग्जाम के लिए आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला एशियन गेम कहाँ हुआ था। तो पहली एशियाई गेम की बात हो रही है। पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। 1982 में भारत ने फिर से एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। अब तक 17 एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो जो पहला एशियाई गेम हुआ था कब हुआ था, 1951 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी कि ग्रैमी अवार्ड 2023 किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को मिला था। देखिए ग्रैमी अवार्ड 2023 की बात हो रही है, किस भारतीय म्यूजिक कंपोजर को मिला था, रिकी केज को मिला था। नाम इनका याद रखिएगा साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अब तो देखिए साथी, आप लोग जो भी पंचवर्षीय योजना है उसका कार्यकाल याद रखना। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। पहली पंचवर्षीय योजना कुछ संशोधनों के साथ किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। देखिए साथी, फेस्टिवल के आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। हर एक शिफ्ट में आपका फेस्टिवल का एक क्वेश्चन आएगा साथी। ड्रीम महोत्सव किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। अभी हमने आपको साथी, जो कल आपका एग्जाम नहीं था तो कल हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें हमने 2 टॉपिक को सिर्फ चर्चा किया था, लोक नृत्य और जो है भारत के प्रमुख त्यौहार। तो जितने भी त्यौहार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जितना नृत्य होता है साथी, वो हमने आपको साथी कल के वीडियो में जो है पूरा कंप्लीट बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, वहां पर आपको जो है वो टॉपिक मिल जाएगा। उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे साथी कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। देखिए साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी। 17 नवंबर 1928 को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो साइमन कमीशन का विद्रोह कब हुआ था, 1928 में। इसमें किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो ये सभी क्वेश्चन साथी जीके के हैं जो आगे आपकी शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक एसएससी के एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी लेवल के साथ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आने वाले शिफ्टों में भी साथी इसी टाइप का क्वेश्चन आगे देखने को मिलेगा। अगर आपका एग्जाम 24, 25, 26 को है तो इन सभी क्वेश्चन पर आधारित सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा साथी, एग्जाम में हेल्प मिलेगा। अब आइए बात करते हैं साथी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की। सबसे पहले साथी बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की।
तो इंग्लिश में साथी आपका जो है क्लोज टेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, यानी क्लोज टेस्ट आपका डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आ रहा है। क्लोज टेस्ट की अगर हम लेवल की बात करें, आज तीनों शिफ्टों में जो लेवल था साथी बिल्कुल मॉडरेट लेवल था। आप लोग थोड़ा सा इस पर आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करना साथी। इजी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट से टफ लेवल आ रहा है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर पाएंगे। कॉमन एरर की बात करें, कॉमन एरर के साथ ही 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक के साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के आप लोग 2 क्वेश्चन आ रहा है, साथ ही इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। किसी में आपका इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, किसी में आपका करेक्ट पूछा जा रहा है। वॉइस से साथ ही 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपका एक्टिव एंड पैसिव से साथ ही इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। नरेशन की बात करें, नरेशन से साथ ही 1 क्वेश्चन आपका आ रहा है, किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आ रहा है। सिनोनिम साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंटोनिम भी आपका साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस से भी 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इंग्लिश के साथ ही ये सब टॉपिक हैं जहाँ से आज क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। इन सब टॉपिक पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। टोटल इंग्लिश के लेवल की बात करें साथ ही ईजी से मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आ रही, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही, ईजी से मॉडरेट लेवल है। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद मैथ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। मैथ सब्जेक्ट में साथी इसका आज का लेवल क्या था, कहाँ से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। तो नंबर सिस्टम है साथी, जहाँ से आपका 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन है साथी, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से साथी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। SI CI से भी साथी आपका किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो से साथी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आ रहा है। SCF और LCM से साथी ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका 1 क्वेश्चन, वो भी ट्रेंड रिलेटेड। ट्रिग्नोमेट्रिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं साथी, 2 क्वेश्चन। ज्योमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन। अलजेब्रा से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन से साथी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा जो वेटेज है साथी आपका जो है एडवांस मैथ का है, लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से टफ है। अगर टोटल ओवरऑल मैथ की बात करें तो लेवल साथी आज का जो था मॉडरेट से टफ लेवल था, क्योंकि क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को आप लोग साथी यहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में साथी आपका नंबर सीरीज है, जहाँ से साथी 1 से 2 क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ रहे हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, ये भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन है, जहाँ से साथ ही 2 क्वेश्चन। एनालॉजी है, 1 से 2 क्वेश्चन एनालॉजी के। डाइस से किसी शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आ रहा है। सिमिलर सेट से साथ ही 1 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर की बात करें साथ ही यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग में 1 क्वेश्चन। सिलॉक्स के साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन से साथ ही आपका 1 क्वेश्चन। फिगर सीरीज से साथ ही आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपका नॉन ऑर्बल रीजनिंग है, जिसमें आपका साथ ही फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन, आकृतियों की गणना करना 2 क्वेश्चन। मिरर इमेज के साथ ही 2 क्वेश्चन। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से साथ ही आपका 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इन सब टॉपिक को आप लोग साथ ही तैयार कर लीजिएगा। रीजनिंग में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर टोटल रीजनिंग की हम लेवल की बात करें, आज का लेवल जो था साथ ही ईजी से मॉडरेट था। अगर आप इन सभी टॉपिक पर प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आराम से सभी क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो टोटल आप लोग के हिसाब से साथ ही आज के सभी सब्जेक्ट का लेवल कैसा था, पूरे एग्जाम का आज लेवल कैसा था। अगर आपका भी आज 3rd शिफ्ट में एग्जाम था तो लेवल को आप लोग जरूर बताइएगा आज किस तरीके से इसका लेवल था। आज के लिए साथ ही बस यहीं तक। इसी तरह से हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।